हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जो विषय लेकर आई हूँ उसके बारे में मैं पहले भी आपसे कई बार चर्चा कर चुकी हूँ, लेकिन वो विषय एक ऐसे समुद्र की तरह है कि जिसकी गहराई नापनी है तो उसमें बार बार आपको उतरना ही होगा। वो विषय है टीनेजर्स का। जी हाँ, कई बार आपने सुना होगा और कई लोग मुझसे कहते भी हैं कि साक्षी, हमारे बच्चे आजकल हमारी बात ही नहीं मानते, वो कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम कितनी बार उनको कहते हैं लेकिन वो हमारी बात को एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें, है ना। ये आपके साथ भी होता ही होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके टीनेजर्स बच्चे आपकी बात सुने, तो आपको भी उनकी बात सुननी होगी। क्या आप उनकी बात सुनते हैं? कई बार हम चाहते तो हैं कि सारे बच्चे हमारी बात सुने क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, है ना। लेकिन पेरेंट्स एक ऐसी ना जिम्मेदारी है कि अगर बच्चा चाहे वो आपकी बात ना सुने या ना माने, है ना। बचपन में तो बच्चा आपसे सब बातें शेयर करता था, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, टीनेज की उम्र में पहुंचते हैं, तो बच्चे अपने आप को मैच्योर समझने लग जाते हैं और उनको लगता है कि हर बात हमें पेरेंट्स से शेयर नहीं करनी चाहिए। तो उनकी ड्यूटी वो समझते हैं कि हमारी ड्यूटी बचपन तक ही थी कि पेरेंट्स को हम सब बातें बताएं, लेकिन आपकी ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। आप पेरेंट्स बनना नहीं छोड़ सकते। इसीलिए आपको कोशिश यही करनी है कि आपको अपने टीनेजर होते बच्चे के करीब जाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को समझा समझा के थक जाते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि छोड़ो, ये बात नहीं मानने वाला। और टीनेजर्स बच्चे क्या सोचते हैं, छोड़ो, हमारे पेरेंट्स हमको नहीं समझने वाले। लेकिन क्या छोड़ने से बात बनती है? छोड़ने से बात बिगड़ती है। जी हाँ, इसीलिए आप छोड़ नहीं सकते इस सिचुएशन को। आपको टैकल, आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। तो आपको कैसे हैंडल करना है इस सिचुएशन को? सबसे पहले ये बात है कि आप टीनेजर्स बच्चों के लिए एक खुला वातावरण मुहैया करवाइए उनको। जी हाँ, वो खुलकर आपसे बात कर सके हर विषय पर। और उस बात को आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है उनकी पूरी बात को, बीच में नहीं टोकना है। कई बार क्या होता है कि हम उनकी बात को बीच में ही टोककर उनको जज करने लग जाते हैं। वहीं पर टीनेजर्स बच्चों को इरिटेशन होने लग जाती है कि हमारी माता पिता हमारी बात सुने बिना ही हमको जज कर रहे हैं, हमको सजेशन दे रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बच्चे को सजेशन नहीं चाहते हैं, बस अपनी बात बताना चाहते हैं। तो आप उनकी बात को ध्यान से सुनिए। आप एक ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए जिसमें बच्चा खुलकर आपसे अपनी हर बात कह सके। दूसरा ये है कि आप बच्चे को आज़ादी दीजिए, लेकिन आप बाउंड्रीज सेट कीजिए। जी हाँ, आपको बाउंड्रीज सेट करनी होगी। जैसे कि आपने अपने बच्चे को अपने फ्रेंड्स के संग जाने की आज़ादी दे दी, लेकिन उसमें भी एक बाउंड्री सेट कीजिए कि आपको इतने बजे तक घर आ जाना है हर हालत में, और थोड़ा सा भी लेट होता है तो आपको कॉल करके हमको बता देना है। अगर आप इस तरीके की बाउंड्रीज सेट करते हैं तो बच्चे के दिमाग में भी ये बात रहेगी कि मम्मी पापा ने मुझे छूट दी है तो मुझे गलत नहीं जाना है। और उस मतलब आप ये बाउंड्रीज क्यों सेट कर रही हैं उसका वैलिड कारण भी बताइए, क्योंकि आजकल बच्चे बिना कारण जाने कोई भी बात नहीं मानना चाहते हैं। हमारा ज़माना गया कि हमारे माता पिता ने कह दिया कि ये करना है तो मतलब करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, हम नहीं पूछते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को वैलिड कारण चाहिए होता है, इसलिए आप उनको कारण बताइए और बाउंड्रीज सेट कीजिए। तीसरा है कि आप अपने निर्णयों में भी बच्चों को शामिल कीजिए। जी हाँ, आप छोटे छोटे निर्णयों से शुरुआत कर सकते हैं, और जब टीनेजर्स बच्चे हैं तो आप उनसे अपने कोई भी बात को पूछ सकते हैं कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, उनसे सजेशन ले सकते हैं। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको घर में एसी लाना है या फ्रिज लाना है, तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा कौन सी कंपनी का लाना सही रहेगा, तुम बताओ ज़रा, अपना सजेशन दो। जब आप छोटी छोटी चीज़ों में उनका सजेशन लेंगे तो उनको लगता है कि हाँ हमारी भी कोई घर में, है ना, हमारा भी स्थान है और हमारे माता पिता हमसे सजेशन ले रहे हैं, तो वो भी अपनी बातों में आपको इन्वॉल्व करेंगे और सजेशन लेंगे, है ना। मगर आपको जज नहीं करना है उनको। सजेशन अगर वो मांगे तो आपको सजेशन ही देना है, आपको उनको ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। अब चौथा क्या है? चौथा ये है कि आपको उनके साथ में स्टैंड करके खड़े रहना है, उनको मोटिवेट करना है कुछ भी वो जब अच्छा कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम उनको टोकते रहते हैं कि ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। तो इससे बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। कुछ भी बच्चा कर रहा है किसी भी क्षेत्र में, अगर अच्छा कर रहा है तो आप उनको मोटिवेट कीजिए, एक सकारात्मक, है ना, वातावरण उनके सामने आप प्रस्तुत कीजिए, है ना। क्योंकि कई बार बच्चे बार बार क्रिटिसिज्म करने से ना क्या होता है कि बच्चे कटते जाते हैं और हमको अपने अचीवमेंट तक नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी अचीवमेंट हमारे पेरेंट्स के लिए तो कुछ भी नहीं है,
है ना? तो आप बच्चों को क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, उनकी छोटी से छोटी अचीवमेंट में भी उनको मोटिवेट कीजिए ताकि वो कुछ अच्छा, कुछ पॉज़िटिव कर सकें। और 5वां क्या है कि उनके रोल मॉडल बनिए। जी हाँ, कई बार क्या होता है ना कि बच्चे हम अगर कह रहे हैं कि तुमको ये करना चाहिए, लेकिन हम अगर खुद वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम बच्चों को क्या सिखाएँगे कि बच्चों को आपको ये करना चाहिए? क्योंकि वो पेरेंट्स को देखकर ही सीखते हैं। तो अगर हम भी वो चीज़ करेंगे, तो बच्चे ज़्यादा करीब से उस चीज़ को समझेंगे और करेंगे भी, सीखेंगे। इसलिए आप जो व्यवहार की उम्मीद अपने बच्चों से करते हैं, जो एक्सपेक्ट आप करते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, वैसा ही व्यवहार आपको भी बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। ताकि बच्चे आपको देखकर, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, तो वो आपको देखकर ही सीखेंगे। इसलिए अगर आप जो भी उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपको करके उनको दिखाना होगा। ठीक है? अब आप अगर इन सब चीज़ों को आप ना बच्चों के सामने करते हैं, इन सब स्टेप्स का पालन करते हैं, तो बच्चे आपकी बात मानेंगे भी, आपसे दूर भी नहीं जाएँगे। और इन सब बातों के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा है ना गुस्सा आ गया है, एग्रेशन आ गया है, या बच्चे बिल्कुल हमारी बात को अनसुना कर रहे हैं, तो आप एक काउंसलर की मदद भी ले सकते हैं और इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है। मैं हर बार यही कहती हूँ कि जैसे कि आपकी तबीयत खराब होती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, मानसिक परेशानी है, तो आप काउंसलर के पास बेझिझक जाइए। इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है, ना ही आप ये समझिए कि मैं पागल हूँ क्या जो मैं काउंसलर के पास जाऊँ। बिल्कुल भी नहीं, आप पागल ना हो इसलिए काउंसलर के पास जाइए, है ना? उम्मीद है आपको मेरी ये बातें पसंद आई होंगी और आप इनको फॉलो भी करेंगे। और अगर आपने इन सब बातों को फॉलो किया है, तो जैसे कि आपकी शिकायत है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, वो काफ़ी हद तक दूर होगी। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और फॉलो करना मत भूलिएगा। और मेरे वीडियो पे अगर आप नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।